भदोही लोकसभा क्षेत्र में इस समय राजनीतिक पारा काफी गर्म है। हर जगह राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं और जिसके क्रम में देखा जा रहा है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में लोगों को रिझाने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में शनिवार को भी देखा गया कि ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के सीखापुर में भाजपा की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जतिन प्रसाद रहे, जिन्होंने लोगों से भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की बात कही। साथ में उन्होंने सरकार द्वारा कराए गए विभिन्न विकास कार्यों की भी बात कही। इस दौरान ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे समेत तमाम लोग भी मौजूद रहे और सभी लोगों ने भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने तथा विपक्षियों की जमानत जब्त होने का आह्वान किया। आइए देखते हैं कि ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे ने क्या कहा। कि आने वाली 25 तारीख को यहां से इस अगल बगल की जितनी पोलिंग है, संसारापुर है, भगवानपुर है, शिखापुर है, सागर रायपुर है, नथईपुर, पूरे बहुरिया, 18 दिसंबर पट्टी, चारों तरफ गांधी खानापुर, इस चारों तरफ विरोधी पार्टियों का खाता न खुलने पाए। साथियों, इतना अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा कि यहां से जमानत भी बचाना मुश्किल हो जाए। साथियों, आज विरोधी दल के लोग आपके बीच में आकर के जाति जाति का नारा दे रहे हैं। साथियों, खास तौर से ब्राह्मण समाज के साथियों से कहने आए हैं, ब्राह्मण नैतिकता का प्रहरी होता है, ब्राह्मण समाज का विवेक प्रतिनिधि होता है। यदि राजा भी कुमार्ग पे चलता है तो ब्राह्मण उसका भी प्रतिरोध करता है, प्रतिकार करता है। आचार्य चाणक्य जब देश की सीमाओं पर खतरा आया तो मौर्य समाज के बेटे को राजा बना करके ये संदेश दिया कि देश को सुरक्षित रखने के लिए, धर्म को सुरक्षित करने के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की रक्षा के लिए हमको जाति पाति के भेद में बंटने की आवश्यकता नहीं है। हमको राष्ट्र की रक्षा के लिए सभी को साथ में लेकर के चलने की बात है। साथियों, विरोधी दल के लोगों का चरित्र आप जानते हैं, किस तरीके से वो आपको बरगलाने और फुसलाने की बात करेंगे। एक पार्टी जो यहां पे चुनाव लड़ने आई है, तृणमूल कांग्रेस, कई लोग कलकत्ता बंगाल में रहते हैं। क्या स्थिति है बंगाल की? साथियों, आप सभी से छुपा नहीं। मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि हम चुनाव जीत चुके हैं। हम लोग ये जो दौड़ लगा रहे हैं, रेस में सबसे आगे हैं, वो इसलिए क्योंकि जनता हमारे समर्थन में खड़ी है। और जनता से भी मैं यही अपील करना चाहूँगी कि अगर देश को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहना है, जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का खाता सीज हो चुका है, फिर भी 86 देश के लोग, मतलब विश्व के 86 देश लगे हुए हैं, लगातार उनको फाइनेंस कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मोदी जी दोबारा सांसद यानी कि हमारे प्रधानमंत्री ना बन पाए, इस होड़ में लगे हुए हैं। मैं जनता से अपील करना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने देखा है कि 370 हटा, 35A हटा, और इसके अलावा जिस तरीके से हमारे यहाँ रोडों का जाल बिछा हुआ है, और जिस तरीके से हम महिलाएं कभी भी रात के चाहे 12 बजते हो चाहे दिन के 12 बजते हो, बेफिक्र और एकदम निश्चिंत होकर बाहर निकल जाते हैं। हमारा परिवार भी निश्चिंत रहता है कि हम सेफ़ जा रहे हैं और सेफ़ लौटेंगे। हमें अगर ये सारी सुविधाएं आगे भविष्य में चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य, हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे और सुरक्षित रहें, तो हमें अपने इस एक वोट की कद्र करनी होगी और हमें आगे बढ़ के अपने इस एक वोट को माननीय मोदी जी के खाते में डालना है। हमारी सीट निकल नहीं रही, निकल चुकी है। वो 1.5 लाख वोट भी पा जाएंगे तो बड़ी बात है, मैं तो ये समझती हूँ।